Good morning to all of you. So today I will discuss regarding question number 40. So what is question number 40? Admission, chapter 3rd, admission, question number 40. A and B were partners sharing profits and losses in the ratio 3:1. It means A and B were partners sharing profits and losses in the ratio 3:1 means 3/4 and 1/4. Clear? That admitted Mr. C as on the following terms and conditions. The first condition is that C brings 1 lakh as his capital and 50,000 for goodwill. Half of the goodwill withdraw by A and B. Clear? So first of all, in this question, new ratio not given in the question. So it means old ही हमारा क्या होगा, sacrificing. ठीक है, ये old ratio ही क्या होगा, sacrificing. ठीक है, if new ratio not given in the question, so old ही क्या माना जाएगा, sacrificing. ठीक है, so सबसे पहला point that C brings 1 lakh as his capital. जब हम बताए थे C कैपिटल लाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, ठीक, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल का भी पैसा वो कैश में ला रहा है, सो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. क्लियर? बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर. नरेशन लिख लेना, ठीक. सो सबसे पहली चीज हम यहां पे नरेशन भी लिख दे रहे हैं. बीइंग कैपिटल एंड गुडविल brought by new partner. Clear? यानी एक पार्टनर क्या है, कैपिटल और गुडविल ला रहा है, जो मिस्टर सी है, जो एक नया पार्टनर. कितना पैसा वो कैपिटल का लाया 1 लाख रुपए और 50,000 गुडविल का, तो दोनों मिला के डेबिट कितना हुआ, 1,50,000. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग, वो कह रहा है हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉ बाय ए एंड बी. ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पैसे को निकाल के ट्रांसफर कर ले. कौन सा पैसा, प्रीमियम फॉर गुडविल. सो प्रीमियम फॉर गुडविल है, यानी निकालने के लिए हम इसको खत्म करेंगे और सीधा किसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को. प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल. क्लियर है? बीइंग goodwill amount transferred to remaining partners, it means old partners, and it will be distributed in sacrificing ratio. ठीक है, sacrificing ratio. ठीक. तो सबसे पहली चीज, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कितना था, 50,000 और हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 3:1, जो कि ओल्ड नहीं दिया है न्यू क्वेश्चन. न्यू रेशियो जब नॉट गिवन हो क्वेश्चन में तो ओल्ड ही क्या मान लेंगे, सैक्रिफाइसिंग. सो 50,000 इंटू 3/4 37,500 एंड 50,000 into 1/4 it means 12,500. दोनों को प्लस करोगे तो 50,000. हाँ, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इन दिस क्वेश्चन, अब आगे ये कह रहा है कि गुडविल के अमाउंट को, हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर्स. ठीक है, यानी गुडविल का अमाउंट ये क्रेडिट किया गया, और जब ये पैसा निकाल रहे हैं, जब पैसा आता है तो बैंक डेबिट, जब पैसा जाता है तो बैंक क्रेडिट. यानी जब अब तक इनके खाते में क्रेडिट हुआ था, जब ये पैसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू व्हाट, टू बैंक अकाउंट. ठीक है. बी गुडविल विड्रॉ बाय पार्टनर. ठीक है, यानी कितना पैसा, 37,500 डिवाइडेड बाई 2, 18,750 रुपीज. 12,500
डिवाइडेड बाई 2, 6250, यानी दोनों ने हाफ हाफ अमाउंट, किसका हाफ? 37,500 एंड 12,500 का, ठीक है। सो 18,750 प्लस 6250, 18,750 प्लस 6250, तो दोनों ने कितना विड्रॉ कर लिया? 25,000, ठीक है। यहां तक का एंट्री, ये इंपॉर्टेंट एंट्री थी, सो नोट कर लीजिएगा। अगली एंट्री है द वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड है 50%, 15% से, स्टॉक एंड मशीनरी भी है, रिड्यूस्ड है 7 एंड 5% रिस्पेक्टिवली, एंड दैट प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स मेड टू बी 5% एंड अनफोर्सीन लाइबिलिटी प्रोवाइडेड 15,000, यानी लाइबिलिटी बढ़ रही है, that C is to be given 1/5 share and the profit sharing ratio A and B remain the same, यानी आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो सेम, ठीक। That 11,000 is to be received as commission, hence to be account for, this means accrued commission मिलना है, यानी to be received as commission, it means 11,000 का ऐसा कमीशन है जो पार्टनर की क्या है? इनकम है, जो कि हमारी बैलेंस शीट में नॉट गिवन है। नीचे एक बैलेंस शीट गिवन है, ओल्ड बैलेंस शीट गिवन है ए बी की, ठीक है। उसमें एक्रूड कमीशन भी नहीं है आपका और अनफोर्सीन लायबिलिटी भी नहीं है। तो जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें हमको एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। सो पहले हम क्या करते हैं, एक फॉर्मेट बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का, क्योंकि लायबिलिटी घट भी रही है और बढ़ रही है। तो कल हमने बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाउ टू क्रिएट रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। सो आज सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आज स्टार्ट हो रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिट पर्टिकुलर डेबिट, ठीक। हमने कल भी बताया था, यहां पे एसेट्स माइनस लायबिलिटी प्लस एसेट्स प्लस लायबिलिटी माइनस, ठीक है। तो और डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, पहला काम, ए नंबर पॉइंट हमने कर दिया है। हम बैलेंस शीट पे, ओल्ड बैलेंस शीट पे हम नजर रखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट सेकंड पार्ट, यानी पॉइंट नंबर बी, ठीक, that the value of land and building is to be appreciated by 15%, यानी यहां देखो एसेट्स घटेगी तो यहां पे और एसेट्स बढ़ेगी तो यहां पे, लायबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट साइड, लायबिलिटी घटेगी तो क्रेडिट साइड, ठीक है ना। सो हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग पुरानी बैलेंस शीट में 3,30,000 गिवन है। सो 3,30,000 में कितना परसेंट कह रहा है? इंक्रीज कर रहा है, और बाई वर्ड दिया है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई, यानी बाई लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड वर्ड है, यानी पुरानी बैलेंस शीट में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग 3,30,000 थी, तो 3,30,000 इंटू 15%, तो कितना बढ़ गई? वाई वर्ड 3,30,000 इंटू 15%, आई थिंक 49,500, तो यहां पोस्ट कर दीजिएगा 49,500, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, जो नेक्स्ट थिंग है वो ये है कि लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड 15%, हमने कर दिया, बाई वर्ड है, डायरेक्ट वैल्यू पोस्ट कर दो, ठीक। एंड स्टॉक एंड मशीनरी एंड फिक्चर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय, यानी मशीनरी और फिक्चर एक है और स्टॉक अलग है, पुरानी वाली बैलेंस शीट पे चेक कर लीजिएगा। यानी स्टॉक जो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस्ड बाय, स्टॉक कितने का था? 1,80,000 का पुरानी बैलेंस शीट में, यानी कितना हो गया? 7% से स्टॉक रिड्यूस हो गया। स्टॉक कितने से रिड्यूस हुआ? 7% से। सो हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, स्टॉक की वैल्यू है 1,80,000 इंटू 7%, 12,600, ठीक है। सो टू स्टॉक एसेट्स क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। सो टू स्टॉक ₹12,600, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला कह रहा है कि स्टॉक की बात थी,
अब हम मशीनरी और फिक्चर्स की बात कर रहे हैं 5% रिस्पेक्टिवली। मशीनरी और फिक्चर्स 2 लाख है, 2 लाख का 5%, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 10,000 रुपीज। ठीक है, मशीनरी कितने की थी पुरानी बैलेंस शीट में 2 लाख की, और 10% कितना हो गया 10,000। ठीक है, 10,000 से रिड्यूस हो गई, यानी पुरानी जो हमारे पास मशीनरी थी 2 लाख का 5% है। ठीक है, 5% क्वेश्चन में गिवन है, सो इसका मतलब है क्या हमारी रिड्यूस हो रही है मशीनरी एंड फिक्चर्स। मशीनरी और फिक्चर्स हमारी एसेट्स है, और एसेट्स घट गई तो डेबिट साइड। मशीनरी एंड फिक्चर्स कितने की, टोटल 10,000 रुपीज की। ठीक, नाउ द नेक्स्ट थिंग, इसके बाद क्या है वो देखना। कह रहे थे द प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स इज टू बी मेड एट 5%। हम चेक करेंगे कहीं प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स लाइबिलिटी में तो नहीं है। इस क्वेश्चन में लाइबिलिटी में प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स नहीं। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स का मतलब होता है कि डेटर्स से शायद कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, नहीं मिलने वाला हो, उसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स। ठीक है, सो डेटर्स चेक करें, हम बुक डेट्स को ही डेटर्स बोलते हैं और डेटर्स को ही बुक डेट्स बोलते हैं। ठीक, सो पुरानी बैलेंस शीट में हमारे पास 2 लाख के बुक डेट्स थे। बुक डेट्स का मतलब है कितना परसेंट कह रहा है 5%। ठीक है, सो टोटल कितना हो जाएगा बुक डेट्स हमारी 10,000। ठीक है ना, सो 2 लाख का 5%। अगेन 2 लाख के डेटर्स थे, कितने से प्रोविजन हमको करना है, प्रोविजन एक तरीके की लाइबिलिटी है, यानी 10,000 रुपए से हमको प्रोविजन को स्टैंड करना है, और लाइबिलिटी हमारी क्या उड़ जाएगी, बढ़ जाएगी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने के 10,000। ठीक, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो हो गई प्रोविजन की बात। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर डी, दैट 15,000 टू बी प्रोवाइडेड एन अनफोर्सीन लाइबिलिटी। पुरानी बैलेंस शीट में अनफोर्सीन लाइबिलिटी का कोई जिक्र नहीं है, तो हम ये मान लेंगे कि हमने बताया था ऐसी लाइबिलिटी जो अचानक से क्रिएट हो जाए और जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट में न दी हो, यानी पुरानी बैलेंस शीट में हमारे पास अनफोर्सीन लाइबिलिटी का कोई जिक्र नहीं है, तो हम ये मान लेंगे कि अनफोर्सीन लाइबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। जब अनफोर्सीन लाइबिलिटी बढ़ गई तो टू अनफोर्सीन लाइबिलिटी। ठीक है, कितने की अनफोर्सीन लाइबिलिटी दिख रही है आपके पास, 15,000। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये चीज दिया था। अब आगे की बात करते हैं, ई नंबर पॉइंट छोड़ दीजिए, एफ पे आइए। दैट 11,000 इज टू बी रिसीव्ड एज अ कमीशन, हेंस टू बी अकाउंटेड फॉर, यानी एसेट्स है वो एक्रूड कमीशन है जो पुरानी बैलेंस शीट में नहीं है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है वो। तो हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब है एक्रूड कमीशन हमको मिलना है, एक्रूड कमीशन। ठीक है, एक्रूड कमीशन कितना है, टोटल 11,000। ठीक है, अब हम निकालेंगे प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट आ रहा है, 49,500 प्लस 11,000, टोटल कितना हो जाएगा 60,500। यहां से यहां तक का टोटल, अब हम यहां से यहां तक का टोटल करें कितना आ रहा है। ठीक है, 12,600 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000, टोटल हो जाएगा डेबिट साइड का 47,600। अब उसमें से माइनस कर दो, यानी हमारा क्रेडिट ज्यादा है, आंसर आया होगा, प्रॉफिट आया होगा 12,900। सो आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है वो 12,900 का। सो टू प्रॉफिट कैसे डिवाइड करोगे, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। इस प्रॉफिट पर किसका राइट है, केवल ए और बी का। ठीक है, सो ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दो, 12,900 इंटू 3/4, यानी 9675। ठीक है, सो 12,900 इंटू 1/4, 3225। ठीक है, 9675 एंड 3225 दोनों टोटल करोगे तो 12,900 आ जाएगा। ठीक है, सो यहां से यहां तक रिवैल्यूएशन खत्म।
अब हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। ठीक है, सो पार्टनर्स कैपिटल में वही चीजें जाएंगी जैसे रिजर्व है, हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम कि पार्टनर्स में जैसे पार्टनर का जहां जहां नाम दिया है वो जाएगा। ठीक है, और कैपिटल जाएगी और विड्रॉ जाएगा। ठीक है, तो आओ, और गुडविल का अमाउंट, यानी सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। ठीक, हाउ टू क्रिएट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है इसमें, ए, बी और सी। ए, बी, सी। ठीक है, ए, बी, सी, ए, बी, सी, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर। ठीक है क्लास, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पे ये पार्टनर्स की इनकम होती है क्रेडिट साइड, और ये पार्टनर्स का एक्सपेंस होता है जो कि डेबिट साइड। हाँ, डिस्कस करेंगे क्या क्या जाएगा इसमें। तो पार्टनर्स की कैपिटल जाएगी, पार्टनर्स का प्रॉफिट जाएगा, और अगर कोई पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं वो जाएगा, गुडविल का ट्रीटमेंट जाएगा, और कैपिटल का ट्रीटमेंट। जहां जहां पार्टनर का नाम आएगा वहां जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पुरानी बैलेंस शीट में जाते हैं, कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी। न्यू कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हम क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हम पार्टनर्स कैपिटल निकालते हैं, कितना पैसा एबीसी को देना है। ठीक है, फाइनल कैपिटल क्या है उनकी फर्म में, इसीलिए हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, पुरानी कैपिटल पहले दिखाओगे आप, बाय बैलेंस बीडी। पुरानी कैपिटल हमारे पास है ए और बी की कैपिटल 4 लाख एंड 2 लाख। ठीक है, यहां देखो, यहां पे कहीं पार्टनर का नाम है, यहां पे प्रॉफिट। प्रॉफिट पार्टनर की क्या है, इनकम है, और इनकम को हम किधर दिखाएंगे, क्रेडिट साइड। कौन कौन से पार्टनर है, ए और बी। तो बाई, ये प्रॉफिट कहां से आ रहा, रिवैल्यूएशन से। सो हम यहां पे पोस्ट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट इन ब्रैकेट प्रॉफिट। कितना कितना है, 9675 एंड 3225। ठीक है, आ जाओ, प्रॉफिट यहाँ पे पार्टनर का नाम था, पार्टनर का हिस्सा है ये, इनको दे दिया जाए। ठीक, अब आते हैं, हम बात करते हैं जर्नल एंट्री की। ठीक, यानी यहां पे देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक, यहां पे जो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, या कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, सो यहां पे सी की कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए। ठीक है, सो सी की कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो यहां लिखना बाय बैंक। ठीक है, और ये सीधा पैसा कितना है, सी की कैपिटल 1 लाख रुपए। ठीक, 1 लाख रुपीज आपकी सी की कैपिटल है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब दूसरा भी पैसा क्या था, प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000। यानी अब देखो, यहाँ पे सी को क्रेडिट किया था, तो हमने सी को क्रेडिट में जाके, और कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा था, बैंक अकाउंट। तो हम बैंक सी के खाते में सी का नाम नहीं लिखेंगे, सी अगर क्रेडिट है तो हम उसका जस्ट अपोजिट डेबिट देखेंगे, और अगर डेबिट है सी तो जस्ट अपोजिट क्रेडिट देखेंगे। ठीक, सो बाई बैंक अकाउंट सी के खाते में 1 लाख रुपया वो कैपिटल लाया था। ठीक, अब हम आते हैं, बात करते हैं, यहाँ पे सी का नाम था इसलिए सी को क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल में देखो, दोनों पार्टनर क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आएंगे, यानी पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी इस पर किसका किसका नाम है, ए और बी का। 37,500 एंड 12,500। ठीक, पोस्ट कर दिया हमने। अब यहां पे फिर एक बार ए और बी डेबिट हुए, एक बार क्रेडिट हो रहे थे तो क्रेडिट साइड, अब एक बार डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड। यानी 2 हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने कितने से, 18750 एंड 6250। ठीक है, अब आते हैं, हम बात करते हैं कि फाइनल कैपिटल क्या है, और कुछ भी नहीं जाएगा। हमने सी को क्रेडिट किया, सी का खाता सीधा क्रेडिट, फिर हमने ए बी को क्रेडिट किया, ए का खाता सीधा
ए और बी का खाता सीधा क्रेडिट, फिर ए और बी डेबिट हुए तो हमने ए और बी को डेबिट कर दिया। हम बताए हैं कि जिसका अकाउंट हो वहां पर उस अकाउंट का नाम नहीं लिखते हैं, जस्ट अपोजिट अकाउंट, इट जस्ट लाइक अ लेजर। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं फाइनल बैलेंस शीट यानी फाइनल कैपिटल। हम ए का हिसाब करते हैं तो 4 लाख रुपीज प्लस 965 प्लस 37,500, यानी हमारे पास आ रहा है 447175, 447175 केवल ए का। ठीक है, और हमारी ए का डेबिट कम है, तो इसका मतलब है जो ए की जो फाइनल कैपिटल होगी जिसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस टू बैलेंस सी। ठीक है, 18,750 माइनस कर दो, 428,425 428,425 428,425। ठीक, अब हम बी का हिसाब करते हैं। बी का क्रेडिट था 2 लाख रुपीज प्लस 3225 प्लस 12,500। यहां से यहां तक का टोटल आ रहा है 2,15,725। तो डेबिट वाले को माइनस कर दो, -6250, तो आ जाएगा आपका 209,475। यहां पे आ जाएगा 209,475, और आपके पास ए का तो फाइनल कैपिटल यही है। ठीक है, तो ये था पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, हाउ टू क्रिएट बैलेंस शीट। ठीक है, सो फर्स्ट यू हैव टू राइट रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, ओल्ड बीएस आपके पास दिया है जो ए और बी पार्टनर थे। ठीक है, ओल्ड बीएस में एसेट साइड, अमाउंट, लाइबिलिटी और अमाउंट। ठीक है, सो ओल्ड बैलेंस शीट में क्या क्या दिया है हम चेक कर लें। सन्ड्री क्रेडिटर्स 3,50,000, कैपिटल दिया है ए और बी की। ठीक है, तो 4 लाख प्लस 2 लाख, टोटल 6 लाख। ठीक, अब आई नेक्स्ट, तो टोटल यहां पे दिया है। कैश इन हैंड की बात करते हैं, कैश इन हैंड दिया है, बुक डेट्स दिया है, ठीक, कैश दिया है,